नमस्कार। हमारे इस चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में आप सबका स्वागत है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुखी रहें और भगवान की दया दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हमारे इस चैनल को जिस तरह से आप लोगों ने अपना अथाह प्रेम दिया है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। आज मेरे साथ एक बहुत ही विचित्र किस्सा हुआ। मेरे एक परिजन, एक रिश्तेदार, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उन्हें पता चला कि मैंने कुरुक्षेत्र संवाद नाम का यह चैनल शुरू किया है, जिसमें मैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का हिंदी में उच्चारण और व्याख्या करके सबको समझाता हूँ। तो वो मुझसे बोले कि तुम कहाँ रामायण महाभारत के चक्कर में पड़े हो? ये तो 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है, मॉडर्न बनो, आगे बढ़ो। इस तरह की बातें उन्होंने मुझसे कही। बातों बातों में उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि गीता तो महाभारत का एक पार्ट है और गीता हमें युद्ध करना सिखाती है। उनकी बातें सुनकर उनके अज्ञान पे मुझे हंसी भी आई, पर दुख भी हुआ कि हम किस तरह अंधेरे में जी रहे हैं। उन्होंने शायद आज तक श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक भी नहीं पढ़ा, पर किसी कारण से उनके दिमाग में ये छवि बनी हुई है, ये इमेज बनी हुई है कि हमारी संस्कृति, हमारी किताबें, ये सब 21वीं सदी के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें मॉडर्न बनना चाहिए कि गीता हमें युद्ध करना सिखाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने आज तक गीता पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने सुना है, समझा है, देखा है कि गीता में क्या है। श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं। तो मैंने कहा कि यही आपकी गलती है। आपने आज तक गीता पढ़ी नहीं है, फिर भी आपने गीता के बारे में एक धारणा बना ली है, एक दिमाग में इमेज बना ली है। आपकी आंखों के सामने एक पर्दा है जिसे आप हटाकर देखना नहीं चाहते कि गीता में, महाभारत में, रामायण में एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही एक छवि बन चुकी है। श्रीमद् भगवत गीता हमें युद्ध करना नहीं सिखाती। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं उकसा रहे थे। गीता हमें सिखाती है अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी ड्यूटी पूरी करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट हो, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि माना सामने तुम्हारे परिजन है, माना सामने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पर तुम एक क्षत्रिय हो और तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, जो सही है उसकी रक्षा के लिए हथियार उठाना। तो अगर गीता को हम अपने आज की मॉडर्न लाइफ में, अपने आधुनिक जीवन में अपनाएं, तो हमें किस तरह से हमारा जीवन जो है वो एक अच्छी राह पर चल सकता है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक पुलिस वाले का कर्तव्य है, एक पुलिस वाले की ड्यूटी है समाज की रक्षा करना। पर अभी कुछ समय पहले पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ, जहां पे हमने देखा कि पुलिस वालों का जो रोल था, वो उन्होंने, जो उनकी ड्यूटी थी, वो उन्होंने सही तरह से नहीं निभाई। और उन्होंने जो अमीर लड़का गाड़ी चला रहा था उसका फेवर किया, उसकी तरफ पक्षपात किया। अब वो उन्होंने किस वजह से किया, पैसे लेके किया, नहीं किया, मैं नहीं जानता, ना ही मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा। पर अगर वो पुलिस वाले अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते, जैसा कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो क्या वो जो दो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई, क्या उन्हें न्याय मिलने में आसानी नहीं होती? इसी तरह से अपने लाइफ के बाकी जो फील्ड्स हैं, जो अगर आप कुछ भी काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी बैंक में काम करते हैं, आप एक टीचर हैं, अगर हम सब अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं, तो हमारा जीवन और हमारे साथ के लोगों का जीवन और हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, ये सब हमें गीता से पता चलता है। तो मेरे परिजन का ये कहना कि मैं कहाँ 21वीं सदी में रामायण महाभारत गीता लेकर बैठा हूँ, शायद गलत था, क्योंकि आज कलयुग में ही तो हमें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के श्लोक की तरफ। पर आज के श्लोक की व्याख्या करने से पहले हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले श्लोक में हमें पता चलता है कि धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से कहते हैं कि संजय, तुम अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे देखकर बताओ कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जो कि कुरुक्षेत्र है, वहां पर क्या हो रहा है। तो संजय
दूसरे श्लोक में बताते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कि महाराज, दोनों सेनाएं, कौरवों की और पांडवों की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, और पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन थोड़े से विचलित हो जाते हैं और वो द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहते हैं। उससे अगले श्लोक में संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि द्रोणाचार्य अपनी पूरी शक्ति से पांडवों के खिलाफ लड़ें। और दुर्योधन द्रोणाचार्य को पुराने किस्से, पुरानी कहानियां भी याद दिलाते हैं ताकि द्रोणाचार्य को गुस्सा आ सके। और वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह, देखो, सात्यकी जो है वो अर्जुन का शिष्य है, पर वो अर्जुन की ही तरफ से लड़ रहा है, पर अर्जुन जो कि आपका शिष्य है वो आपके खिलाफ लड़ रहा है। तो दुर्योधन पूरी कोशिश करते हैं द्रोणाचार्य को भड़काने की। अब श्लोक 5 में भी हम देखेंगे कि दुर्योधन किस तरह से आगे द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश करता है। तो आइए चलते हैं अध्याय 1 के श्लोक 5 पर, जिसका उच्चारण कुछ इस प्रकार है। धृष्ट केतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवा। एक बार फिर, अगर मेरे उच्चारण में कुछ अशुद्धियां हैं, जो कि मैं जानता हूं कि हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं संस्कृत का शास्त्री नहीं हूं, ना ही मैं गीता का पंडित हूं। मैं भी आप सब की तरह एक विद्यार्थी हूं, जो गीता को समझने का संघर्ष कर रहा है, जो गीता को समझने का प्रयत्न कर रहा है। इस श्लोक में दुर्योधन आगे योद्धाओं के, महारथियों के नाम लेते हैं जो कि पांडवों की सेना में, पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए खड़े हैं। तो आइए एक एक शब्द करके हम इसका अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है धृष्टकेतुश्च चेकितान। इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला शब्द है धृष्टकेतु, दूसरा है चेकितान, और बीच में एक च भी है। च का संस्कृत में अर्थ होता है और। तो धृष्टकेतु और चेकितान, ये है पहला शब्द। धृष्टकेतु कौन थे? धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था। शिशुपाल की कहानी मैं इसी वीडियो में आपको सुनाऊंगा। दुर्योधन यहाँ पर धृष्टकेतु और चेकितान का नाम एक साथ लेता है, क्योंकि चेकितान जो है वो धृष्टकेतु का पुत्र है और धृष्टकेतु जो है वो शिशुपाल का पुत्र। अगला शब्द है काशी राजश्च, जिसका अर्थ है काशी के राजा। अब काशी के राजा की भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सुनाऊंगा। और ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 नाम दिए हुए हैं, 6 या 7 नाम, और हर एक की एक कहानी है, जिन्हें मैं इसी वीडियो में सुनाने की कोशिश करूंगा। पर पहले हम इन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। तो काशी राजश्चम का मतलब है काशी के राजा, और वीर्यवान का अर्थ है पराक्रमी। तो दुर्योधन यहाँ पर काशी के राजा को पराक्रमी बताता है। अगला शब्द है पुरुजित कुंती भोजश्च। ये फिर से दो नामों को दुर्योधन ने एक साथ जोड़ कर लिया है, क्योंकि ये दोनों भाई थे, पुरुजित और कुंती भोज। ये दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे, इसलिए ये दोनों पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। अगला शब्द है शैब्यश्च, जो कि शैब्य के लिए इस्तेमाल हुआ है। शैब्य भी महाभारत में एक महारथी थे और ये युधिष्ठिर के ससुर भी थे, इसीलिए ये भी पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। अगला शब्द है नरपुंगव। नरपुंगव का अर्थ है मानवों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ। तो दुर्योधन शैब्य को मानवों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार से निकलता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि पांडवों की सेना में धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी राजा काशीराज भी हैं, और इसके साथ पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई, तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। एक बार फिर से बताता हूं। धृष्टकेतुश्च चेकितान, यानी कि धृष्टकेतु और चेकितान और पराक्रमी राजा जो काशी के राजा हैं, उसके साथ साथ
पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी पांडवों की सेना में हमारे खिलाफ युद्ध करने को खड़े हैं। तो ये तो था इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। अब आइए इसकी व्याख्या जानते हैं कि दुर्योधन इन सब नामों को द्रोणाचार्य के सामने क्यों लेता है, वो क्या कहना चाहता है, क्या याद दिलाना चाहता है, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला नाम दुर्योधन इस पिता पुत्र की जोड़ी का लेता है, जो कि हैं धृष्टकेतु और चेकितान। तो चेकितान जो है वो धृष्टकेतु का पुत्र है और धृष्टकेतु जो हैं वो शिशुपाल के पुत्र हैं। अब इस वजह से दुर्योधन जो है वो धृष्टकेतु को मूर्ख बताता है, क्योंकि शिशुपाल का वध तो श्री कृष्ण ने किया था, फिर भी धृष्टकेतु जो है वो पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण की तरफ से युद्ध करने को आ गया है। तो शिशुपाल वध की कहानी कुछ इस तरह से है कि शिशुपाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण की मौसी का बेटा था, और जब वो पैदा हुआ तो वो एक कुरूप बालक था। वो उनकी आंखें दो से ज्यादा थी, उसकी भुजाएं दो से ज्यादा थी। तो इस वजह से उसके जो माता पिता थे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि हम इस बालक को त्याग देते हैं। पर उसी समय एक आकाशवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि अभी इस बालक को त्यागने का समय नहीं आया है, क्योंकि इसे अभी अपनी नियति पूरी करनी बाकी है। तो इसलिए उसके माता पिता उसे नहीं त्यागते हैं। आकाशवाणी में यह भी कहा गया कि जिस व्यक्ति के छूने से इसका ये कुरूपपन सही हो जाएगा, इसकी जो फालतू भुजाएं हैं, इसकी जो दो से ज्यादा आंखें हैं, वो सब सही हो जाएंगे, उसी व्यक्ति के हाथों इस शिशुपाल का वध होगा। तो एक दिन श्री कृष्ण अपनी मौसी के घर जाते हैं और उस छोटे बच्चे को, उस छोटे कुरूप शिशुपाल को अपनी गोद में बिठाते हैं। श्री कृष्ण की गोद में बैठते ही शिशुपाल की जो एक्स्ट्रा भुजाएं थी, जो एक्स्ट्रा आंखें थी, वो सब गायब हो जाती हैं और वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण की मौसी श्रुतशुभा जब ये देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध होगा। पर अपने पुत्र के प्रेम में वो मोहित थे। देखो, पुत्र कैसा भी हो, माँ को हमेशा प्यारा होता है। तो श्री कृष्ण की मौसी ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि कृष्ण तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे बेटे की 100 गलतियां माफ करोगे, और उसके बाद जो भाग्य में लिखा है, जो आकाशवाणी ने कहा है कि तुम्हारे हाथों से इसका वध होगा, तुम इसका वध कर देना, पर तुम इसकी 100 गलतियां माफ करोगे। आगे चलकर शिशुपाल जो है वो छेदी साम्राज्य का राजा बना। छेदी साम्राज्य जो है वो आजकल जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना, यूपी और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड एरिया है उसको छेदी साम्राज्य कहते थे। वो वहां का राजा। अब महाराष्ट्र में एक जगह है विदर्भ, और विदर्भ का जो राजकुमार था रुक्मी, वो अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। पर रुक्मिणी जो थी उसे श्री कृष्ण से प्रेम था, तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह कर लिया। और इस बात से शिशुपाल को बहुत बुरा लगा, और उसे जब भी मौका मिलता वो श्री कृष्ण का अपमान करता, और श्री कृष्ण उसे चेता देते कि देखो शिशुपाल, ऐसा मत करो। फिर जब वनवास और अज्ञातवास से वापस आने के बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम का एक शहर बसाया, जिसे कि अब दिल्ली कहते हैं। इंद्रप्रस्थ जो उन्होंने बसाया था उसे अब दिल्ली कहते हैं। तो इंद्रप्रस्थ नाम का जब शहर बसाया और युधिष्ठिर वहां के राजा बनने वाले थे, तो राजा बनने से पहले राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ का जो इनविटेशन था, जो न्योता था, वो सभी राजाओं राजकुमारों को भेजा गया। तो वो न्योता शिशुपाल के पास भी गया, और शिशुपाल ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। तो राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल आया तो उसने देखा कि वहां पर श्री कृष्ण भी हैं, और श्री कृष्ण को वहां पे सिर्फ न्योता ही नहीं दिया गया है, उन्हें वहां पर बाकी सबसे अधिक आदर और सम्मान दिया जा रहा है। और शिशुपाल तो श्री कृष्ण से पहले से ही चिढ़ता था, तो उसने श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू करा। तो इस बात से गुस्सा हो पितामह भीष्म ने उसे शांत होने को कहा, पर उसने भीष्म का भी अपमान करना शुरू कर दिया, क्योंकि भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था। तो शिशुपाल ने उस प्रण का भी अपमान करना शुरू कर दिया। तो भीष्म पितामह उसे मारने के लिए चले, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा कि मैं इसकी मां से
वादा कर चुका हूँ, वचन दे चुका हूँ कि इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। और शिशुपाल अपमान पे अपमान श्री कृष्ण के भरी सभा में करता रहा और श्री कृष्ण गिनते रहे। जैसे ही 100 अपमान पूरे हुए, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जिस तरह से श्री कृष्ण जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे, इसी तरह शिशुपाल जो था वो भगवान विष्णु के द्वारपाल जय का तीसरा अवतार था। और जैसे ही उसका सर भगवान श्री कृष्ण ने धड़ से अलग किया, तो उसकी आत्मा वापस जाकर भगवान श्री कृष्ण में या भगवान विष्णु में सम्मिलित हो गई और वापस से वो जाकर भगवान विष्णु का द्वारपाल बन गया। ये तो थी शिशुपाल की कहानी। अब आइए जानते हैं कि दुर्योधन ने जो काशीराज का नाम लिया है, तो काशीराज की क्या कहानी है। तो महाभारत के युद्ध से बहुत साल पहले कौरव और पांडवों के एक पूर्वज होते थे जिनका नाम था राजा शांतनु। एक दिन राजा शांतनु नदी के किनारे घूम रहे थे कि उन्हें वहां पे एक बहुत सुंदर युवती दिखाई दी जिसका नाम गंगा था। तो राजा शांतनु ने कहा कि हे गंगा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मुझसे विवाह करके मेरी रानी बनो। तो गंगा ने कहा कि मैं आपकी रानी बनने को तैयार हूँ, पर आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। तो राजा शांतनु ने कहा कि ऐसी क्या शर्त होगी जो मैं एक राजा होके पूरी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह हुआ तो उनका एक पुत्र हुआ। तो गंगा ने ले जाके उस पुत्र को नदी में बहा दिया और इस तरह करके एक एक करके 7 पुत्र उन्होंने नदी में बहा दिए। हर बार राजा शांतनु कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो गंगा कहती कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी सारी शर्तें मानोगे। 8वीं बार जब गंगा अपने पुत्र को नदी में बहाने चली तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी ही संतान को नदी में बहा रही हो। तो इस बात पे गंगा हंसी और गुस्से का नाटक करते हुए बोली कि आपको मुझसे प्रेम नहीं है, आपको तो मुझसे सिर्फ संतान चाहिए और आपने अपना वचन तोड़ दिया है, तो अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं इस बालक को भी अपने साथ ले जा रही हूँ, पर जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे मैं आपके पास वापस भेज दूंगी। कुछ साल बाद जब वो बालक बड़ा हो गया तो गंगा ने उस बालक को वापस राजा शांतनु के पास भेज दिया और उस बालक का नाम था देवव्रत। अब देवव्रत को पाकर राजा शांतनु खुश तो बहुत हुए, पर वो अकेला भी महसूस करते थे। तो कुछ जब देवव्रत और बड़ा हो गया ना, तो कुछ साल बाद राजा शांतनु को एक और कन्या से प्रेम हुआ जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती जो थी वो मल्लाहों के सरदार की पुत्री थी। मल्लाह होते हैं जो नाव चलाते हैं, उनके सरदार की पुत्री थी। तो राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए सत्यवती का हाथ मांगने। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे करने को तैयार हूँ, पर आपको मुझे वचन देना होगा कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर सत्यवती का ही पुत्र बैठेगा। आपका पहले वाला पुत्र है जो देवव्रत, वो नहीं बैठेगा। तो राजा शांतनु ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, वो मेरा बड़ा पुत्र है, सिंहासन पर तो वही बैठेगा। और राजा शांतनु अपना मन मारकर वापस आ गए। अब वो दुखी रहने लगे। तो देवव्रत ने देखा कि पिताजी तो बहुत दुखी रहते हैं, तो उसने कारण पूछा। तो राजा शांतनु ने नहीं बताया, पर देवव्रत ने जब जिद की तो उन्होंने सारी बात अपने पुत्र को बता दी। अब देवव्रत मल्लाहों के सरदार के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपको दोबारा सोचना चाहिए, आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे पिता के हाथ में दे दो, वो उसे बहुत खुश रखेंगे। तो मल्लाहों के सरदार ने दोबारा वही बात की कि मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो देवव्रत ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि राजा वही बनेगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं। तो देवव्रत ने कहा, जो कि उस समय एक टीनेजर था, उसने कहा कि मैं वचन लेता हूं कि मैं सारी जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। जब मेरी कोई संतान ही नहीं होगी तो सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। इतनी कठिन प्रतिज्ञा लेने के कारण देवव्रत का नाम आगे चलकर भीष्म हुआ, क्योंकि उसने बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा ली थी। और जो सत्यवती थी उसका विवाह राजा शांतनु के साथ हो गया। अब सत्यवती और राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए। एक था चित्रांगद और दूसरा था विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो था वो जल्दी ही
एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारा गया, तो बचा केवल एक पुत्र जिसका नाम था विचित्रवीर्य। अब भीष्म जो थे वो विचित्रवीर्य का ख्याल अपने छोटे भाई की तरह रखते थे, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो भीष्म को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसके अब कहानी में आते हैं काशीराज, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। तो काशीराज की तीन पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो क्या होता है कि काशीराज अपनी पुत्रियों का स्वयंवर रखते हैं, तो उस स्वयंवर में दूर दूर से बहुत सारे राजकुमार आते हैं, और भीष्म भी वहां पर चले जाते हैं विचित्र वीर्य के लिए वधु ढूंढने के लिए, उसके लिए पत्नी ढूंढने के लिए। तो जब भीष्म वहां जाके बैठते हैं ना, तो सब सोचते हैं कि भीष्म ने तो सारे जीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ले रखी है, तो भीष्म तो यहाँ पे सिर्फ देखने आए होंगे। पर जब भीष्म प्रतियोगियों में अपना नाम लिखवाते हैं कि हाँ मैं भी स्वयंवर में भाग लेने आया हूँ, तो चारों तरफ उनकी थू थू होनी शुरू हो जाती है कि भाई तू कैसा क्षत्रिय है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा पे नहीं रह सकते, और भाई तुम्हारे मन में भी लोभ लालच आ ही गया, तुम भी विवाह करने आ ही गए, ये हो गया वो हो गया, खूब ताने सुनाए जाते हैं। तीनों लड़कियां जो होती हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये तीनों भी भीष्म की तरफ से मुंह फेर लेती हैं, जो अब तक उसे उन्हें बहुत ही आदर और सत्कार से देख रही थी। इस बात पर भीष्म को बुरा लगता है और गुस्सा आता है, और क्योंकि भीष्म तो थे पराक्रमी थे, तो वहां स्वयंवर में सभी राजकुमारों को हराकर वो तीनों कन्याओं का हरण करके उनको अपने रथ में बिठाकर ले जाने लगते हैं। अब जो सबसे बड़ी बेटी थी अंबा, वो किसी और से प्रेम करती थी जिनका नाम था शाल्व। अब शाल्व जो हैं वो भीष्म का पीछा करते हैं और भीष्म को रोकते हैं और भीष्म से युद्ध करते हैं, पर भीष्म बहुत पराक्रमी थे, उन्होंने शाल्व को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आकर जब भीष्म ने इन तीनों कन्याओं का विचित्र वीर्य के साथ विवाह की तैयारी शुरू करी, तो अंबा जो थी वो भीष्म के पास आई और वो बोली कि देखो, मैं शाल्व से प्रेम करती हूँ और मैं मन ही मन उसको अपना पति मान चुकी हूँ। अब ये जानकारी मुझे आपको देनी थी, क्योंकि आप मेरा हरण करके लाए हो बिना ये बात जाने। अब आपको जो ठीक लगे आप वो। ये बात सुन के भीष्म को बुरा लगा, तो भीष्म ने क्या किया कि ये प्रबंध किया कि अंबा को ससम्मान सम्मान सहित शाल्व के पास भेज दिया जाए, और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ। वही इसी कहानी में ही हम दो किस्से देख चुके हैं लव मैरिज के। श्री कृष्ण ने भी लव मैरिज की, अब यहाँ पे अंबा भी लव मैरिज करना चाहती है, और इस लव मैरिज को ना कोई भी हीन दृष्टि से नहीं देखता। शिव जी ने भी लव मैरिज की थी, बल्कि शिव जी ने नहीं, माता सती ने, माता पार्वती ने लव मैरिज की। तो प्रेम को ना हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया। ये तो इस्लामिक आक्रांताओं के आने के बाद लव मैरिज को ये बुरा नाम दिया गया है, और आज हालत ये हो गई है कि हमारे घर में कोई लव मैरिज कर ले तो हाय हाय हमारे लड़के ने लव मैरिज कर ली, हाय हाय हमारी लड़की ने लव मैरिज कर ली, हम तो किसी को मुंह दिखाने नहीं रहे, हमारी तो नाक कट गई। भाई देवता लोग लव मैरिज करते थे, शास्त्रों में इसे गंधर्व विवाह कहा गया है। तो लव मैरिज हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन का एक अभिन्न अंग है। अब अंबा जब शैल्व के पास गई, तो शैल्व ने उससे विवाह करने से मना कर दिया कि भीष्म ने मेरा इतना अपमान किया है और वो तुम्हें बलपूर्वक ले गया था, तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम वापस भीष्म के पास ही जाओ और उसी से विवाह करो। तो बेचारी अंबा रोती रोती वापस भीष्म के पास आई, तो भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य से कहा कि राजा शैल ने इससे विवाह करने से मना कर दिया है, और अंबा की बाकी दोनों बहनों की तरह तुम भी अंबा से विवाह कर लो। पर विचित्रवीर्य ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। तो अंबा ने कहा कि भीष्म, अब तो आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। पर भीष्म ने कहा कि देखो, मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पे अंबा बहुत दुखी हुई, क्योंकि अब वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। तो अंबा ने तपस्या की, और तपस्या करके परशुराम को मनाया। तो परशुराम ने कहा कि बताओ पुत्री, तुम क्या चाहती हो? तो वो बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म का वध कर दो। तो परशुराम बोले ठीक है, भीष्म का वध कर देंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हुआ। तो परशुराम ने जाके भीष्म को ललकारा, दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, पर क्योंकि दोनों बराबर के महारथी थे, तो आखिर में परशुराम ने अंबा से कहा कि देखो, मेरे बस में जो था वो मैं कर चुका, पर क्योंकि भीष्म भी एक ब्रह्मचारी है और मेरे बराबर का पराक्रमी है, तो मैं उसे नहीं हरा सकता, तो तुम कोई और रास्ता ढूंढो।
तो अम्बा जो थी अब वो कहाँ मानने वाली थी, उसने फिर से तपस्या की और उसने आधा नर और आधी नारी का रूप ले लिया जिसका नाम शिखंडी हुआ। और हम सब जानते कि महाभारत में भीष्म की मृत्यु का कारण शिखंडी ही बना, क्योंकि भीष्म ने शिखंडी पर हथियार चलाने से, शस्त्र चलाने से मना कर दिया, क्योंकि वो आधी स्त्री थी। और भीष्म जो थे वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए कहते हैं कि मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं चला सकता। तो काशीराज जो थे ना, जो पांडवों के पक्ष में खड़े थे, वो अंबा के पिता थे और अपनी पुत्री के इस अपमान का बदला लेने के लिए वो पांडवों की तरफ से कौरवों के खिलाफ, खास करके भीष्म के खिलाफ लड़ रहे। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश करते हुए आगे नाम लेता है पुरुजित और कुंती भोज का और कहता है कि देखो, पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई हैं और पांडवों के मामा हैं, पर ये हमारे भी तो रिश्तेदार हैं। पर देखो, इनके मन में भी पक्षपात है जिसके कारण ये हमारे खिलाफ युद्ध करने को खड़े हुए हैं। मतलब दुर्योधन कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, कोई ऐसी कोशिश नहीं छोड़ रहा था जिससे कि वो द्रोणाचार्य को भड़का सके। इससे अगला नाम जो है वो दुर्योधन लेता है शैब्य का और कहता है कि शैब्य जो हैं, जो कि युधिष्ठिर के ससुर हैं, ये मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान हैं, पर ये हमारे भी संबंधी हैं और फिर भी ये देखो पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। तो थोड़ी इलॉजिकल सी बातें भी कर रहा है दुर्योधन कि ये हमारे सगे संबंधी हैं। अरे तुम्हारे सगे संबंधी तो पांडव भी हैं, पर श्री कृष्ण के मनाने पर भी तुम उन्हें आधा राज्य देने को मना कर रहे हो। तो जब पांडवों के संबंधी उनके पक्ष में लड़ रहे हैं, तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है दुर्योधन? तो ये था हमारा आज का श्लोक। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने आपको दो किरदारों की कहानियां सुनाई। मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में, जिसमें कि हम छठे श्लोक की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।